जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है ऐश्वर्यशाली शुक्रदेव के बारे में होने जा रही है, जो सुंदरता के साथ साथ आकर्षण के और धन ऐश्वर्य के कारक हैं। हालांकि इस श्रृंखला में अगर प्रत्येक ग्रह की चर्चा की जाए तो प्रत्येक ग्रह आपको धन देने में समान रूप से सहयोगी होता है और प्रत्येक ग्रह का धन देने का अपना अलग अलग तरीका होता है। जहाँ हम बुध की चर्चा करें तो बुध आपकी जेब में कैश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि आपकी जेब में कितना बैलेंस रहने वाला है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो वो धन में निरंतरता को लेकर आते हैं कि धन आपकी जेब में लगातार बना रहे और उसकी स्थिति कम या ज़्यादा होना ये भी चंद्रमा ही निर्धारित करते हैं। कभी जेब खाली हो जाती है, कभी जेब भर जाती है, ये सब कुछ चंद्रमा के प्रभावगत ही होता है। अगर हम चर्चा करें शनिदेव महाराज की तो मिल कारखानों से प्राप्त धन को हम शनिदेव महाराज के धन से जोड़ते हैं। वहीं अगर हम भूमि यानी कि जमीन की खरीद फरोख्त कंस्ट्रक्शन में देखिए दोनों ही ग्रह आ जाते हैं, मंगल और शनि। और जमीन की खरीद फरोख्त या जमीन में मेहनत करके अन्न उपजाकर उससे धन की प्राप्ति करना, ये मंगल देव के प्रभाव क्षेत्र में आता है। सूर्य का धन होता है नौकरी से प्राप्त धन, किसी के यहाँ आप नौकरी करके या सरकारी सेवारत होकर या उच्च पदासीन होकर शासन प्रशासन के द्वारा धन को जो प्राप्त करते हैं वो सूर्य का धन होता है। राहु का धन होता है लॉटरी सट्टे या अचानक वाला। वहीं पैतृक संपत्ति को नियंत्रित करने का कार्य गुरुदेव महाराज करते हैं और कारकत्व जो होता है गुरुदेव महाराज का होता है। लेकिन शुक्र का धन कैसा होता है? जहां हमने देखा समस्त ग्रहों का धन देने का अपना अलग अलग विधान होता है। शुक्र का धन कैसा है? शुक्र का धन देखिए कहीं से भी आपके लिए व्यवस्था हो, आगे आप धन के प्रवाह को बरकरार रखते हैं और पीछे से आपका बिना प्रयास धन आता चला जाता है। जैसे बहुत से आपके कारखाने चल रहे हैं और उन कारखानों पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और धन आपका आता रहता है। या फिर आपके बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लेक्स हैं या आपके मॉल वगैरह हैं कि वहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपका धन आता रहता है। आप घर में रहकर नौकरों से युक्त होकर ऐश्वर्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। वहीं शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है उसके आकर्षण में इतना ज़्यादा बुलंद तेज होता है कि व्यक्ति जो होता है सहसा अनायास, बेशक जरूरी नहीं है कि वो बहुत सुंदर हो, सांवला व्यक्ति भी अनायास पर बस पीछे मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य करता रहता है। किसी भीड़ में जाता है, सभी की नजरों का केंद्र बिंदु बन जाता है। ऐसे होते हैं शुक्रदेव महाराज। लेकिन शुक्रदेव महाराज को सिर्फ धन से ही जोड़ना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये अद्भुत विलक्षण शक्तियों के स्वामी हैं। अद्भुत विलक्षण शक्तियों के साथ जहाँ ये आपके भौतिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, वहीं अध्यात्म को भी ये आपके नियंत्रित करते हैं। ज्ञान वैराग्य से भरपूर है और जिस पर भी अपनी अनुकंपा बना देते हैं उसको बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। जिस भी दैत्य को इन्होंने अपने संरक्षण में लिया, उस दैत्य को देखिए सर्वव्यापी विश्व बुलंद हौसला दिया। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से भी इनको जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे शुक्रदेव महाराज को देखिए द्वादश भाव में हम सभी लोग अति विशिष्टकारी मानते हैं, जहाँ जो कि एक त्रिक भाव है और त्रिक भाव में जहाँ अन्य ग्रह जाकर अपनी क्षमता को थोड़ा सा निगेटिव वे में लेकर जाते हैं। चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर वो त्रिक भाव में चले जाते हैं तो वहाँ पर उनका थोड़ा सा निगेटिव पुट एक्टिव हो जाता है, जिसके प्रभावगत हमारे जीवन में चारों तरफ से छोटी छोटी सी ही सही लेकिन विषमताएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं। कार्य थोड़े से निगेटिविटी से प्रारंभ होकर पॉजिटिविटी पर समाप्त होने लगते हैं। जब शुभ ग्रह होता है हमारे बर्थ चार्ट में, तब की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर शुक्रदेव महाराज की चर्चा करें तो ये द्वादश भाव में आकर
अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। यही समय आ रहा है जब शुक्रदेव महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये अति विशिष्टकारी होने जा रहे हैं। 28 दिन का इनका गोचर होता है और प्रत्येक गोचर के साथ इस अवधि के अनंतर पर लगभग 1 वर्ष का समय लगता है इनको आपके लिए अति विशिष्टकारी होने में। जहाँ शुक्र को चतुर्थ भाव में भी अति विशिष्टकारी माना जाता है, सप्तम भाव में कारक माना जाता है, वहीं शुक्र द्वादश भाव में सबसे उत्तम प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। आपके द्वादश भाव में शुक्र का आना, वहीं देखिए इस समय पर शुक्र जो है अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, काफ़ी विशेष प्रभाव यहाँ पर इनके आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इनके प्रभावों में अब किस तरीके से विशेषता आने वाली है, क्योंकि शनि शुक्र के पूरक है और शुक्र शनि के पूरक है, एक दूसरे के पूरक और कारक होकर यह आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्रदेव महाराज देखिए इस समय आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और इस समय ये अनुराधा नक्षत्र से गोचर करेंगे। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, जहाँ पर ये 4 नवमांशों का भी भोग करेंगे। प्रथम नवमांश जो होगा वो सिंह के अंतर्गत आता है। जब ये सिंह के नवमांश से गोचर करेंगे तो यानी कि इनकी गुप्त शक्तियाँ जागृत होंगी। जब इनकी गुप्त शक्तियाँ जागृत होंगी तो आपके लिए चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। गुप्त शक्तियों में देखिए अगर आप स्वयं की चर्चा करें, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो जब भी किसी भाव से अपने प्रभावों को प्रदान करता है तो उस भाव से संबंधित आपके क्रियाकलाप में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि अंतर्मुखी। इस समय आप अंतर्मुखी होते हुए देखे जाएंगे। गहन आपका ध्यान जो होगा, फोकस होगा, पूर्ण तन्मयता के साथ चीज़ों पर होगा, जो चीज़ें आपके कार्य कारोबार से संबंधित हैं, यानी कि जिनसे कि आप लाभ लेकर कर आते हैं और लाभ से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा करें अगर द्वितीय नवमांश की, तो द्वितीय नवमांश भाग्य का होने वाला है, यानी कि बुध देव का। तो बुध देव का कन्या नवमांश, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके भाग्य के प्रवाह से बदलती हुई दिखाई देंगी। काफ़ी चीज़ें आपके लिए ऐश्वर्यशाली भी होती हुई दिखाई देंगी और बड़े पैमाने पर आपके लिए कार्यों में परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई देगा। जो भी परिवर्तन होगा वो आपके यू टर्न के लिए ही होगा, क्योंकि चीज़ें देखिए बेशक एक निश्चित समय पर पूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आते हैं और यही उतार चढ़ाव में अगर हमें भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर हमारे लिए चीज़ें एकदम से जीवन में कह सकते हैं कि तरक्की जिसे बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें गोपनीय तरीके से भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों में हमें लोगों की हेल्प भी लेनी पड़ती है और किसी से हमें स्किल्स भी सीखनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इस दौरान होने जा रही हैं, चाहे जॉब वाले व्यक्ति हों या फिर आपके बिजनेस वाले व्यक्ति हों, क्योंकि देखिए लाभ, ये लाभ से जो चीज़ें हैं वो आपके कार्य में परिवर्तन लेकर आएंगे। कार्य कोई भी आप करें उसमें जब परिवर्तन होगा तभी आपका लाभ वृद्धि होगी, क्योंकि ये अति विशिष्ट कार्य होने जा रहे हैं। तो इसलिए देखिए इनको अभी धन के लिए आपके रास्ते प्रशस्त करने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आगे आगामी गोचर में आपके लिए धन, क्योंकि धन जब द्वादश भाव में शुक्र आते हैं तो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा धन व्यय करवाते हैं, लेकिन धन वो अन्यथा नहीं होता। इस तरीके का धन होता है जैसे आपने अपनी साजो सज्जा पर, अपने परिवार की सुख सुविधा पर, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पर, इन चीज़ों पर जिस तरीके जो धन आप खत्म करते हैं ये धन वो एक्स्ट्रा वाला धन होता है। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए शुक्रदेव को अभी से प्रयास करने होंगे। अब तृतीय नवमांश की चर्चा करें, वो स्वयं तुला का नवमांश होगा। तुला एक बैलेंस की राशि है और आपके कर्म भाव में पड़ती है। कर्म भाव में शानदार प्रभाव, आपके शानदार प्रदर्शन से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए विलक्षण रूप से कुछ ऐसे मार्ग बनेंगे जिन मार्ग को देखिए, हालांकि यहाँ पर राहु आपको भ्रमित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु कितने भी शुभ हो जाएं, कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ें गिफ्ट स्वरूप लेकर रहते ही हैं।
ये गिफ्ट जो होता है ये भ्रम और संशय के रूप में आता है। जब आपके सामने बड़े-बड़े मार्ग अपॉर्च्युनिटीज़ निकल कर आने लगती हैं, तो वहाँ पर राहु का भ्रम, हालाँकि देखिए यहाँ शुक्र की राशि है और शुक्र को ही यहाँ पर प्रभाव प्राप्त करना है, तो यहाँ पर इसका प्रतिशत जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है, लेकिन फिर भी रहेगा। एक छोटा-सा संशय जो होता है वो बहुत जल्दी विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि हमको संशय में उतना ही फँसना है जितना कि हमारी चीज़ें हमसे हाथ से फिसलें नहीं। क्योंकि देखिए अपॉर्च्युनिटी एक रेत की तरीके से होती है कि अगर उसको लपक कर नहीं पकड़ा तो फिर वो फिसलती चली जाती है, कितना भी उसी को आप प्रयास कर लीजिए। साथ ही साथ अगर चतुर्थ नवमांश की चर्चा करें तो ये स्वयं वृश्चिक का नवमांश होगा। स्वयं वृश्चिक का नवमांश जब ये गोचर करेंगे तो इस समय आपके कार्य कारोबार से संबंधित और आपके जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन, यानी कि यह समय वो होगा जो आपको काफ़ी ऊर्जा और काफ़ी स्फूर्ति देने में आपके लिए मददगार होने वाला है। आपके जीवन को परिवर्तन, बहुत बड़ा यू टर्न इस दौरान आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देगा और इस यू टर्न के बेसिस पे अगर आप चाहें तो पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यह गोचर काल भले ही कुछ ही समय के लिए बनते हों, लेकिन आप इतने प्रबल होते हैं कि अगर उसको आपने सही दिशा से नियंत्रित कर लिया, सही समय पर उसका समझ लिया, तो फिर यह आपके जीवन को, पूरे जीवन को आनंदमयी करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। क्योंकि एक ऐसा स्मूथ रास्ता पकड़ने में सबसे पहले जो आपका मुख्य प्लेनेट है, और वैसे आप मकर राशि के जातक हैं, तो यानी कि आपके मुख्य प्लेनेट में अगर हम शुक्र को रखें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट के रूप में शुक्रदेव महाराज आते हैं। अब शुक्र के विशेष उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्रदेव महाराज, देखिए ओम शून्य शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। इसके अलावा सफ़ेद वस्तुएं शुक्रवार के दिन दान करना, प्रातः की बेला में शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना। दान धर्म स्थान पे किया जा सकता है या किसी ज़रूरतमंद को दान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो महिला वर्ग, कभी भी किसी महिला का अपमान निरादर ना करें। देखिए 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ जो होती हैं वो शुक्र के कारक क्षेत्र में आती हैं। ऐसी महिलाओं का अगर आप निरादर करते हैं तो शुक्र आपसे रुष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की आराध्या देवी होती हैं, जो कि एक